एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5 सालों में या फिर शायद अगले 10 सालों में आपके जीवन को ऐसे प्रभावित कर सकता है कि कई नौकरियों को खत्म कर सकता है, ऐसी अवधारणा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में एआई के माध्यम से जो जॉब एनवायरनमेंट है, जो जॉब मार्केट है, वो बदल सकता है? ये तमाम सवाल हैं एआई को लेकर जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनका नाम है मिस्टर विशाल सूद, जो कि एआई पावर्ड स्टार्टअप के फाउंडर हैं। और अब उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो एआई है वो जॉब्स को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरीके से जॉब मार्केट को बदल दिया है। क्या वाकई में कई ऐसी जॉब्स है जो कि एआई की वजह से खत्म हो जाएंगी, या फिर आपकी जॉब्स में एआई आपको हेल्प कर सकती है? इन तमाम विषयों पे हम करेंगे चर्चा। शुरुआत सबसे पहले विशाल जी मैं इसी से करूंगी कि एआई का प्रभाव, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, लेकिन वाकई में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स खत्म हो जाएंगी? और किस टाइप की जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, या फिर टिकी रहेंगी, या फिर एआई से बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? शिवांगी, आपने जो चीज़ें बोली हैं वो सारी सच हैं। हालांकि वो काउंटर हैं एक दूसरे से, पर वो दोनों चीज़ें ही सच हैं। एक तो एआई से जॉब्स इम्पैक्ट होंगी और काफ़ी जॉब्स ख़त्म होंगी सबसे पहले, और ख़त्म हो रही हैं। मतलब 5-10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 25 से लेकर 26 तक का भी देखें, काफ़ी जॉब्स पे इम्पैक्ट आ गया। जहाँ जहाँ पे रेपिटेशन है, जहाँ जहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन है, वहाँ पे जॉब्स का इम्पैक्ट आ रहा है। हम जनरली सोचते हैं कि शायद कोडिंग पे, क्लाइंट सपोर्ट में, इन चीज़ों में एआई का इम्पैक्ट है। इवन अगर आप आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे जो एक्सरे रीडिंग है आज एआई ज़्यादा बेटर रीड कर रहा है, क्योंकि पैटर्न रीड करने हैं, पैटर्न डिटेक्ट करने हैं। तो काफ़ी मेडिकल फील्ड से लेके सिंपल क्लाइंट सपोर्ट तक हर फील्ड के अंदर आज एआई का इम्पैक्ट है। और अनुमान ये है कि बाय 2030 सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इसका रफली 10 करोड़ जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा, जो करंट जॉब्स हैं। पर एट द सेम टाइम एआई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा, वो नई ऑप्शंस भी लेके आएगा, नए रोल्स क्रिएट होंगे। तो मेरे को ये लगता है कि एआई का जो इम्पैक्ट है वो जॉब्स पे तो आएगा, पर इसका जो इम्पैक्ट हमारी दुनिया की प्रॉस्पेरिटी पे, उस पर भी आएगा। तो अभी हम आजकल ऑलरेडी देख रहे हैं ग्रोथ तो हो रही है, पर एक जॉबलेस ग्रोथ है। उसका रीज़न ये है कि हम अभी भी, हमारा जो यूथ है, जो हम लेबर मार्केट में जो हमारी यंगस्टर्स जा रहे हैं, वो एआई रेडी नहीं है। अगर वो एआई रेडी होंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। अब ऐसे में अगर हम यंगस्टर्स की ही बात करें, यूथ की बात करें, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो रहे हैं, या फिर हो चुके हैं ऑलरेडी, बट दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब्स। एआई कैसे उनको बेनिफिट कर सकता है? सो बेसिकली एआई ने जो जॉब का सिस्टम है, खासतौर पे पहली जॉब का सिस्टम बिल्कुल पलट के रख दिया। जब हम कॉलेज से पास आउट हुए थे तो हमारे लिए एक अच्छा इम्पैक्ट था, एक अच्छा हैंडशेक, एक नाइस स्माइल। पर आज आपका सीवी कोई इंसान नहीं पढ़ रहा है। 90% कंपनीज में एआई, आपका रोबोट या एआई की मशीन आपके सीवी को एनालाइज करती है। तो हाउ टू मेक अ फर्स्ट इम्पैक्ट हैज़ चेंज। आज हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उनको ये बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे एआई प्रोफिशिएंट होना है, कैसे एआई लिटरेसी क्रिएट करनी है, आपका सीवी कैसे क्रिएट होगा। जब आप वर्चुअल इंटरव्यू देते हैं और 60% केसेस में पहले इंटरव्यू भी एआई ले रहा है, तो एआई के सामने कैसे अच्छा इम्पैक्ट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो स्टडी कर रहा है, आप क्या कीवर्ड्स बोल पा रहे हैं, क्या आप नर्वस हैं, ये सारी चीज़ें एआई स्टडी करेगा। तो हम आज तक जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो एक इंसान को इम्प्रेस करने के लिए बनी है कि हम सामने वाले इंसान को कैसे इम्प्रेस करें, और इतने 1000 सालों में उतने अच्छे नहीं हुए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट मेक अ गुड इम्प्रेशन। पर अब प्रेशर और भी ज़्यादा है हमारे यंगस्टर्स पे कि एक मशीन को इम्प्रेस करना है। तो इसके लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे सिस्टम आने चाहिए, जो कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस है उसको एआई रेडी करना पड़ेगा। बच्चों की ट्रेनिंग उसी तरीके से करनी पड़ेगी कि पहली जो स्टेज है वो कैसे क्लियर करनी है, तभी आप स्टेज 2 पे पहुंचोगे। और कई कंपनी में तो जल्दी अप टू दी फाइनल स्टेज, हर स्टेज ही एआई लेगा। तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये बदलाव हम अपने लर्निंग सिस्टम में, अगर हम एआई को रदर देन अपना कंपटीशन मानने की बजाय अगर उसको अपना अलाय बनाया जाए, उसको अपना दोस्त बनाया जाए और उससे सीखा जाए, तो मेरे को लगता है कि जो हमारा एक इनोवेशन है एक ह्यूमन माइंड की, वो अल्टीमेटली सामने आएगी।
सो एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाएं। लेकिन ये दोस्त बनाएं कैसे? खास तौर पे अगर हम टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे अभी भी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी, जो यूथ की मेंटालिटी है वो ये है कि अच्छा हमने एक डिग्री कर ली है, इसके बाद में हमें उन स्किल्स पर फोकस करना है और फिर हमें जॉब पानी है। मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, खासतौर से एआई से जुड़े ट्रेंड्स, उसमें ऐसे जहाँ पे एक्सपोजर शायद से थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, वहाँ तक एआई कैसे पहुँचे, एआई को अपना दोस्त कैसे बनाएं? क्या वो टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से ये स्टूडेंट्स, ये यूथ एआई को अपना दोस्त बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। आज यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उसके अंदर एआई को पूरे हर स्टेप में एंगेज करने की ज़रूरत है। छोटे शहरों में, खास तौर पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एक हम इंडिया तो प्रोग्रेस कर रहा है, हम कई बार कहते हैं भारत शायद थोड़ा सा पीछे रह रहा है। उस भारत को साथ में कैसे लेके चलना है, उसमें एआई एक बहुत पावरफुल साथी साबित होगा। तो हर यूनिवर्सिटी को ये इंश्योर करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा कॉलेज है, कि वहाँ पे उनका जो प्लेसमेंट सिस्टम है, जो प्लेसमेंट ऑफिस है, वो एआई रेडी है। बच्चों की इंटरव्यू प्रेपरेशन, आज आपको एक ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे कई शाय भी होते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एआई ट्यूटरिंग, एआई पर्सनलाइज ट्यूटरिंग बच्चों की ज़रूरत है, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, उनकी जॉब रेडीनेस के लिए। हर एस्पेक्ट में आप एआई को लेवरेज करें, वो एक एडिशनल टूल है। अल्टीमेटली उसके बाद स्टिल डाउट्स हैं तो हमारे पास टीचर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, पर बियॉन्ड दैट एक बड़े लेवल पे इंडिविजुअल स्किलिंग के लिए एआई बहुत काम आएगा। तो इसको एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनको भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एक हमारे अंदर झिझक होती है, खास तौर पे स्मॉल टाउन से जब हम आते हैं। मैं इनिशियली एक गांव में पढ़ा हूँ, एक पंजाबी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हमारे अंदर एक झिझक होती है। उस झिझक को हटाने का आज सबसे अच्छा तरीका है। आज एआई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। आपने जो आंसर दिए हैं उस पर फीडबैक दे सकता है कि आंसर की क्वालिटी क्या है। आज एआई आपके लिए रिज्यूमे रेडी कर सकता है। सिंपल हमारे पास ऐसे टूल हैं कि मैं एक सिंपल अपनी हिंदी या इंग्लिश में मैं बोलूँ कि मैंने ये किया है, वो मेरा एक वर्ल्ड क्लास सीवी रेडी कर देगा। और वो सीवी एटीएस रेडी होगा। एटीएस का मतलब है कि वहाँ पे भी एआई आपको फिल्टर कर रहा है। तो आपका सीवी में वो कीवर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सीवी आपको वो रेडी करके देगा। अब आपको किसी एक्सपर्ट को हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे, कई बार देखते थे कि सीवी एक दूसरे से कॉपी हो रहा था। कई बार तो फादर नेम भी सेम लिख देते थे लोग कॉपी करने के चक्कर में। तो आज एआई आपको कस्टमाइज, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल्स को बाहर लेके आए, तो हर एस्पेक्ट में एआई विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल, और कंपनियां भी इसको लेवरेज करें। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की, मेरे को एक चैलेंज लगा। बड़े शहरों में, बड़े कॉलेजेस में आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम by being part of big institutes also। वहाँ पे टॉप कंपनीज भी आ रही हैं, टॉप स्किल्स भी सिखाए जा रहे हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनीज भी, क्योंकि वो बड़े शहरों में कॉलेजेस हैं, तो कंपनियाँ भी, अगर आज नोएडा में कोई कॉलेज है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक मेट्रो टाउन है। पर अगर मैं छोटे शहरों के कॉलेजेस की बात करूँ, वहाँ पे कंपनियाँ पहुँच नहीं पाती। तो कंपनियों को भी, और पर हम आज प्लेसमेंट प्रोसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। अगर हम एक ट्रू डेमोक्रेसी में हैं, तो अपार्ट फ्रॉम वोटिंग राइट्स, यू शुड हैव राइट टू योर करियर ऑल्सो, यू शुड हैव अ राइट टू योर सक्सेस ऑल्सो। तो एआई एक टूल है जिससे हम स्मॉल टाउन के बच्चों को भी वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो अभी तक सिर्फ बड़े टाउन के बच्चों को अवेलेबल थी, या बड़े शहरों के बच्चों को अवेलेबल थी। अच्छा, इसके अलावा भी जो यूथ है, जो नई नई जॉब्स में आए हैं, उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी रहता है। हालांकि ये सिर्फ यूथ तक ही नहीं, ये मसला उन लोगों को भी है जो 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं, कि अपनी उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और एआई के माध्यम से क्या ये बदल पाएगा? क्या एआई इसमें हेल्प करेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से भी शायद से प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस लोगों का बना रहे। एक बिल भी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसमें आप कोई भी ईमेल या कॉल, वर्क कॉल अटेंड नहीं करेंगे, या फिर आपको नहीं किया जाएगा, कॉल ही नहीं किया जाएगा आफ्टर वर्किंग आवर्स। तो ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है, इसकी ज़रूरत शायद इसलिए आन पड़ी क्योंकि लोग इतने लंबे घंटों तक काम कर रहे हैं, उनका शायद से काम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, घर जाके भी काम कर रहे हैं। क्या एआई इसमें अब मदद कर पाएगा? देखिए, एआई ने हमें एफिशिएंट तो किया है। जो काम पहले फिजिकली करना पड़ता था, जब कंप्यूटराइजेशन है उससे भी एफिशिएंसी आई। आज अगर लेट्स सपोज मेरे को एक स्क्रिप्ट लिखनी है, जो मैं पहले कई दिन सोच के लिखता था, आज मैं अपने की आइडियाज़ एआई में इनपुट करता हूँ और मेरे पास एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट आती है। तो एफिशिएंसी तो इससे आई है। पर मैं
जो राइट टू डिस्कनेक्ट का मामला है मैं उसको इससे थोड़ा सा अलग जो रखूँगा। उसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक बंदे का इंडिविजुअल एटीट्यूड, एक उसकी कंपनी का कल्चर और उसके बॉस का एटीट्यूड, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ कंपनी, यू आर वर्किंग फॉर अ बॉस। तो अगर आपके बॉस को आदत है कि उसने आपको शाम को कॉल करना है, वो एक इंडिविजुअल थिंग है, करेगा पर ही वो। जब वो करेगा ही करेगा। उसने शाम को 6 बजे जब उसको लगा कि आप बैग पैक करने लगे, उसने आपको कोई टास्क देना है या सो इट्स अ मोर ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग। पर दूसरी चीज़ जो इसमें मैटर करती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अगर आप बिजनेस में इस तरह से लेके आओगे, मेरे को लगता है वो ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करेगी। हम एक स्टार्टअप रिलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्टार्टअप्स बनती हैं लोगों के सेक्रीफाइस से, फ्रॉम द हीरोइक्स ऑफ पीपल। अब एक बंदा जो घर पे बैठ के अगर काम कर सकता है, और कल को अगर आपने किसी भी मैनेजर के ऊपर एक लीगल प्रेशर डाल दिया कि वो ना कॉल कर सकता है ना पूछ सकता है, तो जो छोटी कंपनियां वो और इनएफिशिएंट हो जाएंगी। बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर सकती हैं, वो एक्स्ट्रा लोग रख लेंगी, वो ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। पर छोटी कंपनी में सब लोगों को कलेक्टिव, तो हम फिर स्टार्टअप कंट्री नहीं रहेंगे। हम अगर ब्लाइंडली कि हमारे कोई नेता ऑस्ट्रेलिया घूम आए, यूरोप घूम आए और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ सुन ली और उसको यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट करोगे, तो मेरे को लगता है कि वो हमारे ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, जो हमारे इथोस हैं, हमने एक कंट्री जो 2% पे ग्रो करके खुश है, राइट, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे उनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने कम्पीट करना और एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह का बिल काउंटर इंट्यूटिव भी हो सकता है। उसकी डिटेल में हमने नहीं देखा है और वो हमें पता नहीं है इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, पर इट विल क्रिएट लॉट मोर प्रॉब्लम्स। एक कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है या जो मैनेजर है, वो किसी को कॉल करने से डरेगा और काम रुकेंगे। तो ये मेरे को ये लगता है कि बिल को लाने से पहले बहुत सीरियसली हर स्टेक होल्डर को डिबेट करने की ज़रूरत है। और इसका नुकसान सिर्फ कंपनी को नहीं है, इसका नुकसान एम्प्लॉय को भी है। लोग हायर करने से रुकेंगे। इसका इम्पैक्ट आप ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए। ऑलरेडी जहाँ जहाँ पे ये है, अमेरिका में तो नहीं है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में है और ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे लोग इंडियंस को हायर कर रहे हैं। उनको लगता है दूसरा बंदा तो मैं कॉल करूंगा तो मेरी कंप्लेन कर देगा। वो कहते हैं वी वांट एन इंडियन पर्सन टू डू द जॉब। और वर्क लाइफ बैलेंस पे मेरा इंडिविजुअल व्यू थोड़ा सा अलग है। वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो देयर इज नो बैलेंस। यू आर सपोज टू डू योर वर्क वेल एंड इट इज़ नॉट ये दो अलग अलग कोने नहीं है मेरे हिसाब से, ये कॉन्टिन्यूम है। अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो व्हेन यू गो बैक इन द इवनिंग, जब आप कॉफ़ी पीते हो, आप रिलैक्स होते हो कि मैं आज अच्छा काम करके गई। यहाँ पे आपने काम पूरा नहीं किया, यू विल नॉट एंजॉय दैट कॉफ़ी ऑल्सो। सिमिलरली अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, अगर वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ शाम को रिलैक्स भी कर सकता है, पर आपके दिमाग में चल रहा है मैंने काम तो पूरा किया नहीं है, यू डोंट एंजॉय द लाइफ। तो मेरे को लगता है हमें अच्छी सलाह हमारे यूथ को होगी कि वर्क हार्ड, बिल्ड अ ग्रेट नेशन। मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेटर सलाह होगी। इसके साथ ही जो हमारे यूथ भी है, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, जेनजी जो अब जॉब वो इन्वायरमेंट में आएगा, जॉब मार्केट में आएगा, एंटर करेगा, उनके लिए अगर हम बात करें कि आने वाले समय में एआई का इम्पैक्ट तो देखा जाएगा, जॉब्स भी बदलने वाली है, लेकिन उनका एक जो अभी तक में कल्चर सभी को समझ में आया है वो ये है कि दे वांट ग्रोथ एंड दे वांट इट फास्ट, यानी कि रिजल्ट्स उनको तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। नाउ एआई उनको कैसे हेल्प करे कि वो ग्रोथ उनको एक्चुअल में मिल सके उनकी स्किल्स के बेसिस पे। वो कौन से टूल्स है, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो कि शायद उनके स्किल्स को जो लोग सीख के समय के साथ में विद एक्सपोजर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को, रिज्यूमे को, वो अब आज के समय में विद द ग्रोइंग कंपटीशन वो उतनी जल्दी एआई की हेल्प से कर सके। देखिए, एआई के बिना आज की डेट में हर आदमी को एआई को यूज़ करना पड़ेगा। पर एआई को कैसे यूज़ करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई को ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाए, आपने सब कुछ एआई पे डाल दिया, तो शॉर्ट टर्म तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म में आप कॉम्प्लेक्स रोल के लिए रेडी नहीं रहोगे। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव लेके आना है। देखिए, गूगल सर्च आपको सजेस्ट करता था। एआई का डेंजरस पार्ट ये है, अगर अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, वो करके देता है। तो आपकी एक नेचुरल जो एक आपके मन में होता है कि चलो ये काम हो गया, अब दोबारा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूथ को मैं ये सजेस्ट करूँगा, एआई को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करें, रेदर देन जस्ट कट कॉपी पेस्ट कि उसमें 2 इनपुट डाली और उससे जो भी रिजल्ट आया वो आगे अपने बॉस को दे दिया। इट माइट वर्क फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इसका काम नहीं चलेगा। पर एआई फ्लुएंसी, एआई लिटरेसी, अपने ऊपर फीडबैक लेना,
knowing about yourself, AI could be a powerful mirror to you, जो हमें एक इंडिविजुअल मेंटरिंग जो ट्यूटरिंग नहीं मिलती थी। और आज देयर आर सम टूल्स विच गाइड यू, लाइक मैं जैसे बात कर रहा था कि वी आर वर्किंग ऑन AI पर्सनल ट्यूटर। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टायर 2 सिटी में एक स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे सिलेबस तो इंग्लिश में है पर मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो सिस्टम मेरे को एसेस कर सकता है जो मेरे टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको 5 क्लासेस लेनी है और हर क्लास में 50 बच्चे हैं। तो सिस्टम मेरे को असेस कर सकता है कि मैं किस टॉपिक में अच्छा हूँ, किस टॉपिक में वीक हूँ, और AI की हेल्प से मेरे सिलेबस को समझ के वो मेरे लिए कस्टमाइज पूरा मॉड्यूल रेडी करता है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स एवरीथिंग इज़ देयर। फिर और वो मेरी लैंग्वेज में होगा। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ तो इंग्लिश में नोट्स बनेंगे। अब अभी तक हमारे देश में इंग्लिश को एक इंटेलिजेंस का प्रतीक माना गया, जबकि वो है नहीं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। हम अगर आप मेरे से हिंदी में बात करेंगी तो मैं और गहराई से समझूंगा, स्पेशली जब टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जनरल बात तो हम कर लेंगे। तो हमें अपने यूथ को AI की हेल्प से ये मौका देना है कि वो अपने बेस्ट पर्सपेक्टिव को वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ना उनकी मेंटल एनर्जी लग जाए, वो अपने कोर चीज़ों को समझे। और आप देखिएगा कि जब कोई भी, और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है कि जब कोई भी स्टूडेंट या बच्चा या कोई भी पर्सन अपनी मदर टंग में या अपनी नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ों को समझता है तो बहुत डीप समझेगा। हमारे यहाँ पे बेटर फिलोसफर्स होंगे, हमारे यहाँ पे बेटर इंजीनियर्स होंगे। आज एक चैलेंज है, लोग सर्वे बार बार ये बोलता है कि हमारे सिर्फ 25% इंजीनियर ही एम्प्लॉयबल है। इसका रीज़न क्या है? एक बच्चा जिसको इंजीनियर बनना था, वो समहाउ उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले ली, पर वहाँ पे हर बात ही ऐसी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में हो रही है, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा, और उसने एक सेंटेंस मिस कर दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जा रहा है। आप उसको इंग्लिश में पढ़ा के देखिए, आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का लेवल, उनकी कोडिंग का लेवल, उनकी रिसर्च का लेवल, आपके साइंटिस्ट नेक्स्ट लेवल, फिलॉसफी, एक देश में एक सिर्फ साइंस ही ज़रूरी नहीं होती है, एक आपकी फिलोसफिकल लेवल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है एक पूरी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। तो हर फील्ड में आपको बेटर आउटपुट मिलेगी विद द हेल्प ऑफ AI। बिल्कुल, और AI के माध्यम से इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते बिल्कुल। हैं। एक इंटरव्यू भी मैं देख रही थी, और एलन मस्क, उनका नाम काफ़ी आता है जब AI की बात होती है, तो स्टार्टअप्स की बात होती है, तो उनका ऐसा कहना था कि आने वाले समय में जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट कि AI आपकी जॉब्स कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। वो लोग जो AI को जानते हैं, जो AI को समझते हैं, AI को चलाना जानते हैं, दे विल स्टिल बी इन द इंडस्ट्री वर्किंग। हाँ, कुछ ऐसी जॉब्स जो कम्प्लीटली, जैसे आपने भी कहा था कि ऑटोमेट हो सकती है, पैटर्न रीड कर सकते हैं, वो शायद से ख़त्म हो जाए। तो AI को चलाना कैसे सीखें, या फिर AI को अपने फील्ड में, अपने सेक्टर में कैसे उसको अपना साथी बनाए, ना कि ऐसा कि वो आपको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे। देखिए, अगर AI आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल लिखने के लिए यूज़ करेंगे तो वो उसका अंडर यूज़ है। AI एक बहुत पावरफुल टूल है। लेट्स से मैं एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ, तो AI की हेल्प से मैं एक वाइडर रेफरेंस मटेरियल से समराइज़ करके कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ सकता हूँ। तो मैं, और AI का जो इंटरफेस बना है वो बहुत, उसके यूज़ केसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेट्स से मैं कोडर हूँ, तो AI मेरे कोड को एनालाइज कर सकता है कि मेरे कोड में क्या इनएफिशिएंसी है, मैं कैसे इसको बेटर लिख सकता हूँ। AI मेरे कोड को टेस्ट कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को मेरा बिजनेस केस, मेरे को अपने आप को पिच कैसे करना है। फिर लेट्स सपोज मैंने किसी इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, AI मेरी इंटरव्यू ले सकता है और मेरे को बता सकता है आप नर्वस लग रहे थे, आपने ये बात सही नहीं बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये था। सो वी ऑलरेडी हैव दोस टूल्स। जब हम कैंपसेस में अपने प्लेटफॉर्म्स देते हैं तो हमारा AI बच्चे की पूरी बॉडी लैंग्वेज, अगर मैंने इनफॉर्मल कपड़े पहने हैं तो वो मेरे को ये भी बताएगा कि आप इंटरव्यू में ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत थी, आप 1 मिनट में 160 वर्ड बोल रहे हैं, शायद आपको कम बोलने चाहिए, इससे व्हाटएवर द नंबर इज। और आपकी इमोशनल स्टेट को भी वो रीड कर सकता है। फिर टेक्निकली आप कहाँ थे, आपने कल सुबह मेरी इंटरव्यू में कैसे, AI आपको 5 मिनट में पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए रेडी कर सकता है। सो ये पावर है AI की, और उसको लेवरेज करना इज मोर अबाउट अवेयरनेस और यूज केसेस को समझना कि मेरी लाइफ में मीनिंगफुल इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। एक है कि
एआई को आप यूज करो सिर्फ लाइफ को आसान करने के लिए, दूसरा है आप एआई को यूज करो लाइफ को बेटर करने के लिए, बेहतर बनाने प्रोग्रेस के लिए। सो आई थिंक वो आपकी अप्रोच मैटर करेगी। बिल्कुल, और एआई का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए भी और भी ज़्यादा रास्ते खुलकर आएंगे, अपने जॉब्स के अलावा शायद से, या फिर अपने जॉब को इन्हांस करके ही बेटर तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकेंगे, ना सिर्फ आप अभी का काम चलाने के लिए एआई का इस्तेमाल करिए। तो विशाल सूद जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली हो। धन्यवाद।